वेलकम फ्रेंड, मैं भी अर्चन चला आप लोग का स्वागत करता हूं। फ्रेंड, आज साइंस स्पेशल 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर सीरीज का लेसन नंबर 9 है। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप है। तो देखिए केल्विन पर कितना होता है। सबसे पहले क्या होता है कि आप जान लीजिए कि कितना किस तरह से जो है होता है। जैसे कि यहाँ पे सेंटीग्रेड पर C-0 और 100-0 होता है, ठीक है। इसके बाद आपको फ़ारेनहाइट की बात करें तो F-32 बटा 212-32 होता है। इसके बराबर फिर आपको केल्विन की बात करें तो K-273 बटा कितना होता है 373-273, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। अब हमको बैठाना है क्या कि मानव शरीर का जो है सामान्य तापमान जो है कितना होता है, किस पे, तो केल्विन पर। तो केल्विन पर जानने के लिए देखिए, ये ऊपर वाले को कहते हैं क्या, फ्रीजिंग पॉइंट, और नीचे वाले को कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। यानी कि कितना इतना पर जो है कोई भी पदार्थ क्या होता है, जमता है, और ये जो है इतना पे बॉयल करता है यानी उबलता है, ठीक है। ये फ़ारेनहाइट की हो गया है, और ये हो गया आपको फ़ारेनहाइट के बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। ये हो गया केल्विन का बॉइलिंग पॉइंट, और ये हो गया ये हो गया केल्विन का फ्रीजिंग पॉइंट। तो इस बात को याद रखिएगा। अब हमारे को जो है केल्विन पर निकालना है। देखिए तो क्या हम लोग देखें K-273, ठीक है। अब इस पर हम लोग को बैठाना है। क्या बैठाना है, तो देखिए केल्विन तापक्रम पर जो है क्या होता है। तो देखिए ऊपर वाला क्या था C-0 और K-273 केल्विन का था, और सेल्सियस पर C-0। अब देखिए हमारा क्या होता है, डिग्री सेल्सियस पर होता है लगभग 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। मानव का समान तापमान कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अब इस C की जगह इस वैल्यू को रख लेंगे, तो इसलिए K-273 बराबर कितना हो जाएगा 37। अब ये वाला पार्ट जो है उस साइड जाएगा, तो इसलिए K बराबर क्या हो जाएगा, प्लस में ऐड हो जाएगा, तो कितना होगा 37 प्लस 273, ठीक है। तो इस तरह से हमारा कितना आ जाएगा, लगभग K का मान आ जाएगा 300, ठीक है, 310 हो जाएगा, ठीक है, 310 केल्विन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 310 केल्विन। नेक्स्ट देखते हैं कि कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे। देखिए कि क्या क्या कह रहा है, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। तो हम क्या रिलेशन अभी बताए थे, तो सेल्सियस में C-0 बटा 100-0 होता है, और क्या होता है फ़ारेनहाइट तो F-32, ठीक है, बटा 212-32, ठीक है। इस रिलेशन के बाद हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू क्या करना है, बराबर होता है। तो बराबर क्या है, या तो C में बराबर कर देंगे या तो F में, C की जगह देखिए तो C/100 हो जाएगा, और F-32 नीचे 212-32 तो कितना हो जाएगा 180, तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 दूना 18 अब 5 दूना 10, ठीक है। अब इसके बाद क्या कर देंगे हम लोग, तो यहाँ C/, कितना आ गया 5 बराबर F-32/9। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन दोनों को क्या है बराबर करना है, कोई एक यूनिट में हमको लाना है, तो ठीक है। या तो देखिए तो इसलिए जो है C को रहने देते हैं, C में ही ले लाते हैं, तो C-5 बराबर इसको C रख लेते हैं वैल्यू। अब यहाँ क्या हो जाएगा 32, नीचे क्या हो जाएगा 9। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोग करेंगे, तो क्या हो जाएगा 9C इक्वल टू क्या हो जाएगा 5C इक्वल टू, यहाँ पे देखिए सॉरी माइनस है ना, माइनस कितना हो जाएगा 5-10 160, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ 5C है ये, ठीक है, 5C माइनस। अब देखो क्या करो, इसको 9
इस साइड लेके चलाओ तो 9C माइनस 5C बराबर 160, क्या था माइनस में। अब देखिए यहाँ क्या आ जाएगा 4C इक्वल टू माइनस 160। अब क्या हो जाएगा, ये 40 मरतबे कट जाएगा, तो इसलिए C बराबर क्या हो जाएगा -40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो देखिए सेल्सियस और पैमाना जो होता है और फ़ारेनहाइट किस पर बराबर होता है, तो -40 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, तो इस बात को आप याद रखिएगा, यानी F बराबर C बराबर क्या हो जाएगा हमारा -40 डिग्री। तो राइट आंसर हो जाएगा -40 डिग्री। नेक्स्ट देखते हैं 83 कि न्यूनतम संभव ताप है। सबसे न्यूनतम संभव ताप कितना होता है, देखिए तो सबसे न्यूनतम संभव ताप होता है -273 डिग्री से। ठीक है, इससे ज़्यादा नीचे नहीं जाता है। ठीक है, तीसरा को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं 84 क्या है कि किसी मनुष्य का शरीर का समान तापक्रम होता है। तो देखिए समान तापक्रम हम क्या बोले थे, डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में जो होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, और केल्विन में क्या होता है 310 केल्विन। ठीक है, तो इस बात को भी आप याद रखिएगा। अब देखिए तो यहाँ लगभग जो है समान तापक्रम का जो है लगभग वैल्यू कितना होता है, फ़ारेनहाइट में लगभग हो जाएगा 98 फ़ारेनहाइट, लेकिन ये होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो लगभग वैल्यू यहाँ पे दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है। देखिए तो ये डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है यहाँ पर, तो डिग्री सेल्सियस में जो होता है हमारा 37 डिग्री C, तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं कि ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुएं तो लोहे का गुटका अधिक ठंडा लगता है, क्यों। देखिए इसमें जो होता है लकड़ी की तुलना में ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा, लकड़ी की तुलना में क्या होता है लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। क्यों, क्योंकि लोहा में जो है जिसमें ज़्यादा जो है इलेक्ट्रॉन जो फ्री होता है वो ऊष्मा का अच्छा चालक होता है, इसलिए जो है लोहा में जो है ऊष्मा का अच्छा चालक होने के कारण क्या होता है अधिक ठंडा महसूस होता है, क्योंकि ऊष्मा का संचरण सबसे अच्छा करता है ये। नेक्स्ट देखते हैं कि आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है। देखिए क्या कहलाता है, आणविक यानी कि पार्टिकल के द्वारा यानी कि कण के द्वारा जो है कि इसमें जो है ऊष्मा का संचरण होता है। तो देखिए कण के द्वारा जो होता है आणविक संगठन के द्वारा यानी कण से कण में ट्रांसफ़र, हीट ट्रांसफ़र, माने एक कण से दूसरे कण में, दूसरे कण से तीसरे कण में, तो ये होता है आपको चालन विधि के द्वारा। किसमें, तो चालन विधि के द्वारा जो है आणविक संगठन के द्वारा होता है। और संवहन विधि में क्या होता है, इसमें जो होता है ऊष्मा के संचरण के साथ साथ क्या होता है कण का भी संचरण होता है, यानी कि इसमें दोनों का स्थानांतरण होता है, तो इसको क्या कहते हैं संवहन विधि। जैसे कि कोई भी जो है तरल या जिसको कहते हैं द्रव, उसमें संवहन विधि के द्वारा ऊष्मा का संचरण होता है, और ठोस में किसके द्वारा होता है चालन की विधि के द्वारा होता है। ठीक है, और विकिरण विधि में क्या होता है कि कोई भी जो अधिक जो गर्म जो होता है वस्तु उसका जो है संचरण क्या होता है विद्युत चुम्बकीय तरंग के द्वारा होता है, इसमें किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है। ठीक है, और सबसे फास्ट जो है ऊष्मा का संचरण विकिरण विधि के द्वारा ही होता है। नेक्स्ट देखते हैं 88 क्या है कि निम्नलिखित द्रवों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है। देखिए सबसे ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक जो होता है, क्या अभी हमने बताया कि जिसमें सबसे अधिक जो है इलेक्ट्रॉन होता है, फिर इलेक्ट्रॉन वो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक होता है। तो सबसे अच्छा ऊष्मा का चालक जो होता है चांदी होता है, उसके बाद क्या होता है कॉपर होता है। ठीक है, यानी जिसको तांबा कहते हैं तांबा, उसके बाद सोना। ठीक है, उसके बाद पारा होता है,
ठीक है। तो देखिए सबसे यहाँ पे क्या है, उसमें सबसे अधिक हो जाएगा इसमें ऑप्शन के अनुसार पारा, ठीक है। तो ऊष्मा का सबसे अधिक इसमें क्या हो जाएगा, पारा। नेक्स्ट देखते हैं कि शीतकाल में कपड़ा हमें गर्म रखते हैं क्यों। देखिए शीतकाल में जो है हम लोग जो है कपड़ा पहनते हैं क्यों, क्योंकि जो है हमारा शरीर का टेम्परेचर जो है कितना होता है, लगभग 37 डिग्री सी समान तापक्रम। अब देखिए वो 37 डिग्री सी जो होता है हमारा शरीर का टेम्परेचर होता है, और इन्वायरमेंट का टेम्परेचर जो है रूम टेम्परेचर से भी नीचे आ जाता है, लगभग 20 से भी नीचे आ जाता है 20 डिग्री से। देखिए तो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर जो हमारा शरीर के टेम्परेचर से कम हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, हमारा शरीर से क्या होगा, इन्वायरमेंट में टेम्परेचर प्रवाहित होने लगता है। क्यों, क्योंकि जो है ऊष्मा का प्रवाह क्या होता है, उच्च से निम्न की ओर होता है। अब जो है हम लोग कपड़ा जब पहन लेते हैं तो कपड़ा क्या होता है, बैड कंडक्टर होता है, ठीक है, ऊष्मा का। तो वो क्या करता है, ऊष्मा को रोकता है। इसलिए जो है हम लोग क्या करते हैं, शीतकाल में कपड़े पहनते हैं ताकि गर्म रह सके, यानी शरीर का जो है टेम्परेचर मेंटेन रख सके। तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा कि शरीर में ऊष्मा को बाहर जाने से रोकता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि ग्रीष्मकाल में हमें सफ़ेद वस्त्र धारण करने की सलाह दी जाती है क्यों। देखिए ग्रीष्म ऋतु में जो है सफ़ेद वस्त्र इसलिए धारण करने के लिए कहा जाता है कि सफ़ेद वस्त्र जो है ऊष्मा का जो है अवशोषण क्या करता है, बहुत कम करता है, ठीक है। और ब्लैक कपड़ा जो होता है ऊष्मा का अवशोषण जो है बहुत अधिक करता है। इसलिए जो है सफ़ेद कपड़ा जो है गर्मी के दिनों में कहा जाता है कि सफ़ेद कपड़ा जो है पहनने से क्या होता है, ताप कम अवशोषण करता है, इसलिए जो है गर्मी कम महसूस हो, इसलिए ग्रीष्मकाल में सफ़ेद वस्त्र पहनने के लिए कहा जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।